नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले BS4 बुलेट, ऑलरेडी हमारा BS3 के ऊपर बुलेट BS3 के ऊपर काम हो चुका है। वो ये उसका एक एक वायर हमारे स्टूडेंट को मालूम है। अभी हम पहुँचे हैं BS4 के ऊपर। तो BS4 में क्या क्या बुलेट के अंदर बदलाव किया है वही हमें देखना है। फिर यही वायर है, ये BS6 में भी वही सिस्टम है। तो हम BS4 का अभी क्या करेंगे, ऑलरेडी अपन ने ये डायग्राम निकाला है। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपको एक एक वायर मालूम है, वापस अच्छा रिवीजन करवाना है। ये डायग्राम अगर आपके पास होता है तो भविष्य में हर एक है। अभी यहाँ पे आपका एक एक वायर आपको मालूम है। जैसे आप काम करोगे वैसा मालूम होते ही जाएगा। लेकिन कोई गाड़ी होगा किसके पास बुलेट थोड़ा कम आएगा तो उसको वापस नया गाड़ी आ गया, प्रिंसिपल तो हमें ध्यान में है, लेकिन अगर वायर में दिक्कत है तो हमारा डायग्राम बना हुआ है। तो हम खाली पेज अगर खोलेंगे तो आपको तुरंत क्या होगा, समझ में आएगा। अगर ये मोबाइल में हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो निकाल के लेंगे, PDF उसका बना देंगे, बुलेट BS4 करके आपको वो सेव करवा के रख दिया। चाहे पेन ड्राइव में ले लो, मोबाइल में रखो। पेन ड्राइव में किया तो वो अच्छा है, लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा। तो ये तुरंत क्या होगा, एक एक वायर हमने यहाँ पे कलर के साथ बताते दिखाते। जैसे हम गाड़ी आ गई, खाली रिवीजन के लिए 2 मिनट में अंदर आपका पूरा वायरिंग का डायग्राम समझ में आएगा। तो वैसा अपना सब कुछ अपने ये पहले से हम जो ड्राइंग बनाते तो वही सिस्टम से हम अभी भी ड्राइंग बना रहे, यानी कि आपको वो तुरंत समझ में आ जाए वैसा ड्राइंग हम बनाते। तो हम शुरुआत करते। तो ये हमारा क्या है, फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स में कितने फ्यूज़ है टोटल? 5 वो आने वाले और एक 6, कितना 6। तो एक है 2 बड़ा वाला है, तो ये कौन सा है हमारा, बैटरी चार्जिंग का। और ये आ गए हमारी बैटरी का, ये आ गया हमारा RR का। ये आ गया हमारा एम्पीयर मीटर। ये एम्पीयर मीटर में एक रेड वायर जो है ये किधर से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। और ये जो वायर है ये किधर से आ रहा है, RR से आ रहा है। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। ये आ गई हमारी कॉइल प्लेट। कॉइल प्लेट से कितना वायर बाहर निकल रहा है, 3 वायर। तो 3 फेज में करंट बाहर निकल रहा है। RR में ऑलरेडी क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ से जो रेड है, ये रेड वायर सीधा किस में आता है, फ्यूज़ बॉक्स में। यहाँ पे फ्यूज़ होता है और यही वायर किधर चली जाती है हमारी। हमने जब से स्प्लेंडर से शुरुआत की है तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। क्या प्रिंसिपल है हमारा, जो इंजन से RR से जो वायर निकलती है वो सीधी किधर चली जाती है, यही है। ये वायर है, ये वायर किधर गया है, फ्यूज़ बॉक्स में। फ्यूज़ हुआ, वही करंट है, वही किधर गया हमारा, सीधा इग्निशन में गया है, एम्पीयर मीटर में गया है। अभी हमें क्या चाहिए, बैटरी का 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के लिए डायरेक्ट बैटरी का 12 वोल्ट किस में गया है, एम्पीयर मीटर में। यानी कि अभी हमें ये वायर में RR से केवल DC करंट मिल रहा है, लेकिन बैटरी का 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है हमें। तो ये वायर है, तो ये वायर में हमें बैटरी का करंट चाहिए। तो बैटरी का करंट कौन पहुँचाता है, एम्पीयर मीटर। तो आपको एम्पीयर मीटर इसको समझना पड़ेगा। हमने तो बता दिया एम्पीयर मीटर ख़राब होने से क्या क्या होगा, वो क्यों बना है, किस लिए बना है, वो देने का मकसद क्या है। वो देने का मकसद तो समझ में आ गया। तो कितना वेट है गाड़ी का अपना, 195, यानी कि हाँ, ये स्प्लेंडर से 2 गुना ज़्यादा है। तो ढकेलना है। अगर कोई गाड़ी बैटरी है, किक मारनी, ये तो गाड़ी बैटरी पे ही चालू होगा, केवल DC पे चालू होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें इग्निटर है, ये TCI है। तो इसको ST कॉइल को भी 12 वोल्ट देना पड़ता है। तो हमारा जो RR यूनिट है वो उतना करंट नहीं बना पाता। तो ऑलरेडी क्या है, हम बैटरी का करंट लेते हैं। इसकी भी बैटरी क्या होती है, बड़ी आती है। पहला तो 14 का था, फिर बाद में हमारा भी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई, अच्छा ये हो गया, तो अभी 9 की बैटरी चल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बैटरी है ना 9 का, उससे आगे बैटरी ही नहीं फिलहाल। तो पहला गाड़ी में 14 का था बड़ा वाला,
तो इंजन से जो वायर निकलती है वो सीधी किस में जाती है, आरआर में। आरआर का ये वही वायर है, फ्यूज़ होके किस में चला जा रहा है, एक इग्निशन में और एम्पेयर मीटर में। अभी एम्पेयर मीटर में हमें इग्निशन तक 12 वोल्ट मिल रहा है क्या, नहीं। अभी 12 वोल्ट हमें लेना है तो हमें ये एम्पेयर मीटर से ही 12 वोल्ट मिल रहा है। तो ये एम्पेयर मीटर में रेड वायर है, ये रेड के ऊपर ब्लू वायर है, ये सीधी इग्निशन में जाती है। इग्निशन जैसे हम चालू करेंगे वैसा वही वायर आती है हमारे फ्यूज़ बॉक्स में। 1 2 3 4 5 कितने गाड़ी में फ्यूज है, 5। वो ये 6 ये बैटरी चार्जिंग के लिए, ये स्पेशल फ्यूज़ है। अभी जो यहाँ से जो वायर निकल रहा है ये पीला वायर, ये किसके लिए, अभी यहाँ पे ये जो पीला कलर का वायर दिख रहा है, हाँ, ये पीला कलर का वायर सीधा किधर जा रहा है हमारा, आ गए यहाँ पे। अभी इसमें ये BS4 है, इसमें पार्किंग, टेल लैम्प, हेडलाइट, मीटर का लाइट, पीछे का टेल लैम्प, ये डायरेक्ट है। अभी खाली केवल हमें लाइट के लिए अपर और डिपर ही चाहिए। तो अपर के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का से आ गया है, वाइट के ऊपर ये फ्लैशर से आ गया, वाइट के ऊपर ब्लैक और वाइट के ऊपर ग्रीन, ये हो गया हमारा इंडिकेटर का। फिर ये किधर जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, एक जाएगा हमारे मीटर में, ये देखो एक फ्रंट में जाएगा और फ्रंट में मीटर में, और ये टेल लैम्प में जाएगा। अभी दूसरा ये किसका है, ब्रेक स्विच। अभी ब्रेक का जो टेल लैम्प है उसको क्या चाहिए, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमें किधर से लेना पड़ेगा, ये वाइट वायर से हम 12 वोल्ट उठा लेंगे और किस में दे देंगे, कौन सा होगा ब्रेक लाइट का कलर, वाइट पे येलो। ये देखो ये सॉकेट है वाइट पे येलो, पीछे वाइट पे येलो, ये 2 वायर है। तीसरा है मीटर में 12 वोल्ट क्यों चाहिए, न्यूट्रल के लिए। तो उसके लिए मीटर में एक डायरेक्ट 12 वोल्ट जा रहा है, हाँ गया। फिर तीसरा वायर है, 1 2 3 हो गए। अभी ये जो वायर निकलता है ये किधर जाता है, अभी पहला हमारा जो इग्निशन से वायर आने का वो सीढ़े में चला जाने का, और वही वायर ये सीढ़े में रिले बिठा दिया तो उधर जाने का, किल स्विच वो जंप करवाने का पल्सर में। फिर स्प्लेंडर में क्या था, इग्निशन का वायर किस में डायरेक्ट जा रहा था, लेकिन जिसमें किल स्विच बैठा है तो उसका किधर जाने का, इसका इग्निशन का वायर किल स्विच में और किल स्विच का वायर सीढ़े में। सेम प्रिंसिपल है, इग्निशन का करंट किस में गया, फ्यूज़ में, फ्यूज़ का डायरेक्ट वायर किस में गया, किल स्विच में, और किल स्विच का ही वायर है किस में आ गया, सीढ़े, TCI सीढ़े, ये TCI यूनिट है। TCI यानी कि क्या, ये ST कॉइल को भी 12 वोल्ट प्रोवाइड करवाता है, तो उसके लिए TCI, TVS में TCI, बुलेट में TCI, लेकिन सीढ़े पे सीढ़े ही लिखा हुआ आता है। ये आ गया हमारा 12 वोल्ट फ्यूज में ब्राउन, ये ब्राउन के ऊपर वाइट, ये वायर है, ये किधर जाएगा, एक अंदर के अंदर सेल्फ बटन में जाएगा, क्योंकि किल स्विच चालू करने के बाद ही हमारा सेल्फ बैठता है, और सेल्फ बटन से हम क्या उठाते हैं, 12 वोल्ट। तो ये वही वायर है, वही वायर आएगा हमारे सीढ़े में, TCI में 12 वोल्ट। सीढ़े को क्या मिल गया, 12 वोल्ट। सीढ़े को क्या चाहिए, ग्राउंड, 12 वोल्ट। ये देखो ये ब्राउन के ऊपर वाइट, ब्लैक वायर ग्राउंड। अभी पिकअप कॉइल का वायर कौन सा है, ये देखो ये आ गया हमारा पिकअप कॉइल का, ये आ गया हमारी पिकअप कॉइल, ये आ गया हमारा पिकअप कॉइल का वायर। कौन सा, ग्रे और ग्रे पे ब्लैक। ये दोनों वायर किधर आ रहा है, डायरेक्ट TCI में। सीढ़े में एक 12 वोल्ट आ गया, एक ग्राउंड आ गया, पिकअप कॉइल का संदेश आ गया, कहाँ पे ब्लास्ट करवाना है। तो ये ब्लास्ट किस में करवाएगा,
EST कॉइल में। तो गाड़ी में EST कॉइल यानी कि 2 स्पार्क प्लग है, तो 2 EST कॉइल का वायर। तो ये वायर है, ये सीधा किधर जाएगा, ये कपलर और ये दूसरा कपलर। अभी सीढ़े तो आपका EST कॉइल है, सीढ़े में 2 वायर आ गई, एक वाइट के ऊपर रेड और वाइट के ऊपर येलो। तो अब 12 वोल्ट कौन से कहाँ से मिल रहा है हमें, किल स्विच से। तो किल स्विच का वायर कौन सा है, ब्राउन पे वाइट आ गया। EST कॉइल यहाँ से करंट जा रहा है, यानी कि हमारी गाड़ी यहाँ पे चालू हो गई। अभी ये फ्यूज है लास्ट वाला, कौन सा है, टेल लैम्प का। तो टेल लैम्प का सेम कलर है BS3 के जैसा, येलो पे ग्रे। अभी येलो पे ग्रे यहाँ से वायर निकलता है, इसमें ऐसी एक 3 पट्टी आती है और वह ऊपर से एक क्या वो आएगा, एक पट्टी आएगा ऐसा। ये देखिए, अभी हम क्लच दबाते, क्लच छोड़ते तो ये स्प्रिंग अंदर आती है। अभी हम क्लच दबा दिया तो ये स्प्रिंग बाहर आएगा। अभी यहाँ पे एक पट्टी है, ये देखो ये मेटल का पट्टी है, ये पट्टी न्यूट्रल यहाँ पे, यानी कि क्लच हमने दबाया है, ये छोड़ा है तो ये पट्टी अंदर आ गई। अभी वही पट्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, क्लच दबा देंगे तो ये पट्टी क्या होगी, ये देखो। अभी ये मान के चलो यहाँ पे ऐसी, मान के चलो नहीं, मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक पट्टी है बराबर। अभी हमने क्लच क्या किया है, दबाया। दबाने के बाद ये जो हमारा क्लच का स्विच है ये क्या होगा, बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। और ये जो क्लच की वायर है, क्लच का जो पट्टी है, ये सीधा किस में जाता है, तो ये दोनों जुड़ने के बाद, ये देखो अभी ये दोनों जुड़ने के बाद क्या मिल गया, रिले में। अभी क्लच हमने क्या किया, छोड़ दिया, तो ये पट्टी क्या होगी, यहाँ पे आएगी, आ गई। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल का ग्राउंड होगा। ये न्यूट्रल का ग्राउंड, जब भी गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो हम क्लच दबा के स्टार्टर मारेंगे क्या, नहीं। लेकिन ये क्लच स्विच क्या होता है, ज़्यादातर ख़राब होता है। तो आपका गाड़ी न्यूट्रल दिखेगा क्योंकि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल का वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है और न्यूट्रल बल्ब में जाता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे लाइट दिखेगा। लेकिन गाड़ी हमारी क्लच से चालू होती है, तो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नहीं खोल के पट्टी क्लीन करवा के पॉलिश करके ये कर सकते हो, नहीं तो स्टार्टर स्विच आपको ये क्लच का स्विच बदली करना पड़ेगा। तो क्लच का स्विच गाड़ी पे बाहर लगा हुआ है, अभी वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी ये ड्राइंग फाइनल करवाया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट को हमने कम से कम 2-3 बार ऑलरेडी वायरिंग आपको बताया है, सिखाया है। अभी वायरिंग हर एक का एक एक वायर यहाँ पे फाइनल किया है, लेकिन हमारा जो भी वायरिंग होता है हम बोर्ड पे फाइनल करवाते हैं। पहले ऑलरेडी हम 3-3, 4-4 बार एक वायरिंग बताते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कहाँ पे होता है, हमारा बोर्ड पे। तो बोर्ड पे सिखाने के बाद किसका वायरिंग तुरंत ध्यान में नहीं आएगा, उसके लिए पहले इन्होंने मेहनत किया है। तो हम वायर पूछेंगे, ज़रा वायर आप नज़दीक लाके दिखा दीजिए हमारे स्टूडेंट को। यह तो ये ऐसे शुरुआत करेंगे, 12 वोल्ट है, ये न्यूट्रल, ये पार्किंग, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर और ये ग्राउंड। ये आ गया हमारा मीटर का, न्यूट्रल है तो मीटर में। ये आ गया हमारा एम्पियर, ये क्या है, ग्राउंड, ये पार्किंग, ये और ये आरआर से आ रहा है। ये वायर किधर जाती है हमारी, ये आ गई हमारी इग्निशन में। इग्निशन चालू करने के बाद किस में जाएगा, रेड में ब्राउन। ये रेड में ब्राउन किधर आएगा, आ गया। इधर से ही ये वायर में कितना चेंज होगा, 5 जगह पे ये फ्यूज़ होगा। फिर एक वायर किधर जाएगा वो हम देखेंगे। तो आ गए यहाँ पे, ये वायर किसका है, 1 का। अभी ये प्लेन है, पर्पल 12 वोल्ट, पर्पल पे ब्लैक ग्राउंड, बटन से ग्राउंड आएगा।
तो यहाँ पे ये वायर अगला वाला पूछेंगे, ये इंडिकेटर, ये ग्राउंड, ये इंडिकेटर और ये भी ग्राउंड, ये क्लच स्विच, हाँ तो ये ग्राउंड, ये और ये वायर किधर जाएगा, रिले में, और ये वायर न्यूट्रल से आएगा और किधर जाएगा, मीटर में, ये वायर ग्राउंड, ये इंडिकेटर, ये हो गया, ये हमारा ये स्टिक ऑयल, ये स्टिक ऑयल, ये क्या से आ रहा है, टी से ऐसे, ये कहाँ से आ रहा है, सेम, ये किल स्विच से 12 वोल्ट, रहने दो, ये ब्रेक स्विच, ये टेल लाइट को जाएगा पीछे, 12 वोल्ट पीछे टेल लैंप में लेके जाएगा। ये क्या हमारा लेफ्ट साइड का स्विच, ग्राउंड, ये हॉर्न को ग्राउंड जा रहा है, ये पास के लिए, ये वायर फ्यूज से आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है लाइट के लिए। फिर ये हम अपर दबा देंगे तो किस में जाएगा, अपर कौन सा है हमारा, येलो पे ग्रीन, अपर येलो पे डिपर, ये आ गया हमारा फ्लैशर का, ये कौन सा वायर है, रेड पे वाइट पे रेड, ये फ्लैशर से आ रहा है, इंडिकेटर का वाइट पे ग्रीन, वाइट पे ब्लैक, ये इंडिकेटर, ये वाइट डिपर का, ये मीटर को जाएगा। ये हमारा आ गया पार्किंग का सॉकेट, हाँ ये पार्किंग, ये क्या है हमारा राइट वाला स्विच। तो ये जो वायर है ये कहाँ से आ रहा है, ब्राउन कलर फ्यूज बॉक्स से, ये किल स्विच से, फिर ये किल स्विच को 12 वोल्ट जा रहा है और किल स्विच किसको दे रहा है, स्टार्टर को। तो ये आ गई हमारी सेल्फ यानी स्टार्टर का बटन। तो ये जैसे हम स्टार्टर दबा देंगे तो ये किल स्विच से होके जाएगा, यानी कि किल स्विच का वायर कौन सा है, ब्राउन पे वाइट। ये आ गया हमारा फ्यूज से, किल स्विच चालू करने के बाद ब्राउन पे वाइट, ये वायर किधर किधर जाएगा, TCI को, CDI को या TCI को जाएगा। हाँ तो यहाँ पे ये आगे का हो गया। अभी ये पीछे का, ये क्या है हमारा ब्रेक स्विच, वाइट वायर में, और ये 12 वोल्ट किधर जा रहा है, टेल लैम्प, पिकअप कॉइल का, ये न्यूट्रल। यहाँ पे आएंगे फ्यूज, और ये पार्किंग, ये किल स्विच, ये किधर किधर जाएगा, और मीटर में एक जाएगा, ये देखो ये केवल टेल लैंप में जाएगा, टेल लैंप में यानी कि पार्किंग में जाएगा। ये जाएगा हमारा किल स्विच के लिए, फिर किल स्विच से सीधे और ये स्टिक वायर में जाएगा। ये वायर है वाइट वायर, ये किधर फ्लैशर, ब्रेक स्विच और मीटर में न्यूट्रल के लिए, ब्रेक के टेल लैंप की चलाने के लिए, फ्लैशर इंडिकेटर चलाने। ये पर्पल ये खाली हॉर्न के लिए जा रहा है। ये पीला कलर है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, ये पीला वायर है, ये पीला जितना दिख रहा है वो लाइट के लिए है। ये चाहे पार्किंग हो पीले में ही है। वाइट वायर है ये हमारा फ्लैशर का और 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैशर का कितना है, वाइट पे ब्लैक, वाइट पे ग्रीन और वाइट पे रेड फ्लैशर। फिर ये ब्रेक स्विच का कौन सा हो गया, वाइट पे वाइट 12 वोल्ट, वाइट पे येलो। ये क्या करना है हमें समझना है, यानी कि 12 वोल्ट किस में जा रहा है, लाइट का 12 वोल्ट पीले में जा रहा है। अभी ये जो वायर है ये वायर पर्पल कलर का, पर्पल कलर का दोनों पर्पल कलर है, एक 12 वोल्ट है तो प्लेन है, तो ये 12 वोल्ट है, इसके ऊपर क्या हुआ ब्लैक आ गया। ब्लैक किसका है हमारा, ग्राउंड। तो ब्लैक आ गया, ग्राउंड आ गया, तो ये क्या समझना है, थोड़ा समझना है वायरिंग को। फिर इसके बाद पीला हो गया, फिर बचा क्या रेड। जितना रेड दिख रहा है उसमें क्या आ रहा है, इग्निशन का बैटरी का 12 वोल्ट। अभी इसमें सब में 12 वोल्ट ही आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे आगे, ये 12 वोल्ट ही है। येलो कलर लाइट के लिए, पार्किंग पार्किंग पार्किंग। ये आ रहा है अपर डिपर, बराबर। ये आ गया बैटरी का। समझेंगे तो ये समझ में आएगा, ये समझना है हमें। हाँ
तो यहाँ पे क्या है हमारा TCI, ये दोनों पिकअप कॉइल का। तो पिकअप कॉइल का भी देखो सेम ही है, ग्राउंड भी और सेंस भी। तो पिकअप कॉइल का जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा, ये ब्लैक पट्टा मारा है। यहाँ पे दोनों ये स्टिक कॉइल का वाइट ही वायर है। यहाँ पे आएंगे एक 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। यहाँ पे आएंगे एक इंडिकेटर, ये पार्किंग का, ये ब्रेक स्विच का, ये और ये ग्राउंड, ये सेल्फ का। ये कौन सा है, ना ये बरं अन्न का डिफरन्स अन्न का अरे खाली नहीं, वायरिंग परफेक्ट किधर समझ में आती है आपको, डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम समझ में आने से। नहीं, अभी हम क्या करेंगे। दोस्तों आपने देखा हमारे इतने सारे स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट का, लगभग सभी स्टूडेंट का एक एक वायर ध्यान में है, एक एक वायर उनको ध्यान में आती है, कौन सा वायर कौन से कलर का कहाँ पे जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 से 3 बार पहला हमारा वायरिंग हो चुका है और हम फाइनल किधर करवाते तो पीछे बोर्ड पे। ऐसा नहीं कि वायरिंग हम पहली बार डायरेक्ट बोर्ड पे लेते क्या, नहीं लेते। और सबसे अच्छा वायरिंग हमारा कब समझ में आता है, अच्छा हमारे हाथ में ये वायरिंग देगा ना सर, हम देखते किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर आएगा। पहला 3-4 बार हम देखते, बाद में बोर्ड में डायग्राम बनाते ना, परफेक्ट होएगा। लेकिन आपको समझ में कहाँ से अच्छा आता है, और डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद ही आपको पूरा डिटेल परफेक्ट आएगा। क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद ये हमारे स्टूडेंट क्या करवाते, उसका कॉपी करवाते, लिखवा के लेते। यानी कि हमारे ये जो डायग्राम पीछे देख रहे, ये किसको अलाउड है क्या, वैसा ही कोई निकलता है क्या। हर एक कोई मराठी में लिखेगा, मराठी वाले, या भी हमारे कर्नाटक से तो ये कन्नड़ में लिखते, कोई पश्चिम बंगाल का है तो पश्चिम बंगाल में लिखवाते। हर एक की भाषा अलग है, हर एक का ड्राइंग बनाने का तरीका अलग है। तो ऐसे हम क्या करवाते, पहला एक एक वायर सिखाते, समझाते, 2 से 3 बार कम से कम हम रिपीट करवाते, फिर आखिर में बोर्ड पे फाइनल करवाते। बोर्ड पे फाइनल होने, अभी बोर्ड पे फाइनल किया है, लेकिन हर एक स्टूडेंट हमारा एक एक वायर बताता है। तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते, सिखाते। क्योंकि कई सारे लोग का भय है कि ये खाली बोर्ड पे सिखाते, ये हम लास्ट में फाइनल करवाते। तो हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, हम पहला वायरिंग चाहे BS4 हो चाहे BS3 हो, यहाँ पे देखेंगे तो BS3 का वायरिंग है बुलेट का। अभी BS6 तक हमारे स्टूडेंट पहुँचे नहीं, BS6 बुलेट का भी वायरिंग है। तो हमारा एक स्टेप होता है, हल्लो करते हम आगे बढ़वाते हैं। ऐसा नहीं कि आ गए और डायरेक्ट BS6 का सिखाने लगे, ऐसा आज तक करेंगे भी नहीं और होगा भी नहीं। हम पहला क्या करेंगे, एक स्टेप होती है, उस स्टेप से ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर हमारा पुणे महाराष्ट्र में है। 4 महीनों की ट्रेनिंग होती है। 4 महीनों में हम आपको BS3 से लेके BS4 और BS6 के लिए हमारे पास कम से कम 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। BS6 के ऊपर ऑलरेडी हमारा 2 महीनों तक पूरा BS3 और BS4 कंप्लीट होता है। और जो 1 महीना बीच में रहता है वो हमारा लाइव गाड़ी कस्टमर के बाइक के ऊपर हमारे ऊपर इंजन खोलते। क्योंकि पहला हम क्या करवाते, आते ही डेमो इंजन 2 महीने तक करवाते। पूरे 2 महीने तक डेमो इंजन और वायरिंग पूरे फाइनल होती है। फिर उसके बाद हम हमारी जो लाइव गाड़ी होती है, फिर उस पर पैकिंग सेट देना है, ऑयल सील देना है, ऑयल देना है, कस्टमर की गाड़ी के ऊपर उसका इंजन खोलना है, रिपेयरिंग करवाना है। तो वो काम होता है। फिर हम तीसरे महीने में पूरा कंप्लीट करवाते। तीसरे महीने तक हमें कौन सा भी इंजन आने दो, कौन सा भी काम आने दो, BS3 का BS4 का, वो हमारे स्टूडेंट करवा ही देते। फिर 1 महीना बचता है, पूरा 1 महीना हम BS6 के लिए देते। क्योंकि 1 महीना क्यों देना है, तो ऑलरेडी हमारे बच्चे लोग हैं, पूरा बेसिक उनको BS6 का वायरिंग हम सिखाने की भी हमें ज़रूरत नहीं लगती है। क्योंकि ऑलरेडी बेसिक वही है, बेसिक कभी चेंज नहीं हुआ, आज तक बेसिक चेंज नहीं हुआ।
खाली उसमें जो अभी इसमें के गाड़ी में स्टार्टर नहीं है, तो पहला जो बेसिक था वही बेसिक उसमें ही है, खाली स्टार्टर का वायर बढ़ गया है। वैसे हमारा BS6 का जो थ्रोटल बॉडी बना है, तो थ्रोटल बॉडी में जो है वही बड़ा है, लेकिन बेसिक तो वही है। तो मेन आपका बेसिक है हमारे स्टूडेंट का, ये BS6 बुलेट का ये बेसिक है। बुलेट का BS6 में सेम ऐसा ही आपका फ्यूज़ बॉक्स है, सेम ऐसा ही है। आप तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर ट्रेनिंग करवाना है तो दिए गए नंबर पे आपको हमें फ़ोन करना है, मैसेज करना है। तो धन्यवाद देखने के लिए।